आज़ादी की तकरीब के मौके पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने जो खिताब किया था यहाँ पर जो इस्लामाबाद में एक तकरीब हुई थी उसमें उन्होंने कई मौज़ूआत के ऊपर डिस्कशन की, लेकिन एक जो ऐलान उन्होंने किया जो बिल्कुल बड़ा एक अहम ऐलान है कि मौजूदा जो इस वक्त ख़ित्ते की सूरत हाल है, भारत के साथ जो हमारे ताल्लुकात की नौयत है उसको सामने रखते हुए उन्होंने ऐलान किया कि पाकिस्तान एक नई जो आर्मी रॉकेट फोर्स कमांड जो है वो तश्कील दे रहा है। अब इसकी ज़रूरत क्यों महसूस हुई है, ये एक अहम सवाल है, क्योंकि ऑब्वियसली पाकिस्तान का एक बड़ा जो रोबस्ट मिसाइल प्रोग्राम है और इसके हवाले से जो बात की गई है कि शायद जो 4 रोज़ा लड़ाई पाकिस्तान और भारत के दरमियान लड़ी गई उसमें मिसाइल्स का भी इस्तेमाल हुआ, पाकिस्तान की तरफ से भी, इंडिया की तरफ से भी, और मुस्तकबिल में भी जो जंगें होंगी शायद जो इस तरह की जो टेक्नोलॉजीज़ हैं उनका ज़्यादा इस्तेमाल होगा। अब ये जो फैसला लिया गया है इसका क्या मकसद है, गवर्नमेंट ने एलेबोरेट तो नहीं किया, बट असल उसका जो मेरी भी मुख्तलिफ लोगों से बात हुई कि बेसिकली क्योंकि पाकिस्तान और भारत दोनों न्यूक्लियर कंट्रीज़ हैं, तो ये जो एक नई आर्मी रॉकेट फोर्स कमांड है ये बुनियादी तौर पर जो हमारे रिवायती हथियार हैं यानी कि मिसाइल हैं, यानी कि न्यूक्लियर नहीं है, ये उनको कंट्रोल कर लेगा ताकि किसी भी हालत जंग में या इमरजेंसी सिचुएशन में जो क्लैरिटी है और डिसीजन मेकिंग जो है वो क्विक हो, और फिर एक क्लैरिटी हो कि ये कोई खुदा ना खास्ता कोई न्यूक्लियर वॉर की तरफ आप नहीं जा रहे। तो इसलिए ये फैसला किया। इसमें जो की एलिमेंट है कि ऑलरेडी इस तरह की रॉकेट कमांड फोर्स है, भारत ने ऑलरेडी इस्टेब्लिश कर रखी है, ईरान के पास भी है, और चीन की पीपल्स लिबरेशन जो आर्मी है उनकी भी एक रॉकेट फोर्स कमांड है, और कुछ लोगों का ख्याल है कि ये उसी की जो टेम्पलेट है उसी की बुनियाद के ऊपर पाकिस्तान ये जो नई जो कमांड फोर्स है ये बना रहा है ताकि मुस्तकबिल के जो खतरात हैं जो भारत से हमें दरपेश हैं उनसे बेहतर तौर पर निपटा जा सके। कामरान ने अपने सही कहा, इसमें अगर जो हमारी जंग थी भारत के साथ उसमें दोनों ममालिक ने बगैर एक दूसरे की जो टेरिटोरियल बाउंड्रीज हैं उसको उसके वायलेशन के बगैर ही मिसाइलों से लड़ाई की है। इवन के शायद ही कोई इंसिडेंट हो जहां पे एक दूसरे की टेरिटरी में ये लोग गए हैं फिजिकली, बट डेफिनेटली सॉवरेनिटी तो ब्रीच होती है जब मिसाइल भी दूसरी साइड से आता है और इधर से जाता है। एक सवाल जो मेरे जहन में आ रहा था, ये सारी जब इनकी अनाउंसमेंट है उसके बाद पहले ये गालबन ये जो सारी इख्तियारात थे, अथॉरिटी थी, रिस्पॉन्सिबिलिटी ये स्ट्रेटेजिक प्लान डिवीजन के पास थी, तो SPD से सेपरेट करने की क्या कोई ख़ास वजह है इसको, या इसमें कोई डिफेंस है या स्ट्रेटेजिक पॉइंट है? लेकिन जो स्ट्रेटेजिक प्लान्स डिवीजन आपका जो आपका न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो उसको ऑब्वियसली कंट्रोल, जितने आपके एसेट्स हैं, मिसाइल्स हैं, वो उनको कंट्रोल करते हैं, और फिर ऊपर ज़ाहिर है कि न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी है। अब यहाँ पर जो अभी तक मालूमात मिली हैं इसका ये मकसद है कि जो ज़ाहिर है स्ट्रेटेजिक प्लान्स डिवीजन जो पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को भी कंट्रोल करती है। अब बहुत से मिसाइल प्रोग्राम आपके ऐसे हैं जो रिवायती और गैर रिवायती दोनों जो हथियार ले जाने की सलाहियत रखते हैं, मतलब ऐसे न्यूक्लियर केपेबल भी हैं, उसको आप उसमें कर सकते हैं और उसके बगैर भी। तो एक तो उसमें ज़ाहिर है कि फिर जब इस तरह का सिस्टम होता है तो SBT या न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी उनका एक अपना सिस्टम है, उसमें शायद डिसीजन मेकिंग के लिए आपको डिफरेंट फोरम्स है। इस केस के अंदर जब आप रिवायती तौर पर आप उसे करेंगे कि सिर्फ रिवायती हथियार आपने इस्तेमाल करने हैं, तो उसके लिए शायद जो डिसीजन मेकिंग है वो बहुत क्विक होगी कि आपको उसको मकसद उसका ये है कि जो गैर रिवायती यानी कि जो न्यूक्लियर जो डॉक्ट्रिन आपका उससे इसको एक सेपरेट करना है। बेसिकली आर्मी एनिमी को अलग कमांड, एनिमी को सिग्नल ना जाए कि हमको न्यूक्लियर अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें आपको याद होगा जब प्लस डिसीजन मेकिंग स्विफ्ट कि जंग के टाइम पे था, उस वक्त टीवी पे खबरें भी चली थी कि न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी का एक कोई इजलास बुला लिया, कि वो गालिबन खबर सही नहीं थी या कोई इजलास हुआ या नहीं, वो खबर वो पोस्टरिंग होती है। ज़ाहिर है कि वो खबर बाज़ दफ़ा जब इस तरह की सिचुएशन होती है तो आप एक पोस्टरिंग भी करते हैं, एक मैसेजिंग देने के लिए कि अगर आप उस तरफ हालात जाएंगे। इस केस के अंदर आई थिंक जो आइडिया ये है कि अलग से जो आपके जो रिवायती जो मिसाइल प्रोग्राम है उनको हैंडल करने के लिए एक अलग से कमांड होगी, तो उसमें बिल्कुल क्लैरिटी होगी कि आपने मिसाइल चलाने हैं तो वो बाकियों से आपने अलग करके कि कहाँ पे आपको ज़रूरत है, उसमें फैसला आपका क्विक होगा। ये भी आपको पता होगा कि वो न्यूक्लियर हथियार तो है नहीं, और आपका जो एनिमी है उसको भी वो चीज़ें पता होगी, तो शायद उसमें डिसीजन मेकिंग जो है वो आसान हो जाएगी। और गिवन के ज़ाहिर है कि इंडिया भी इसके ऊपर काम कर रहा है और मुस्तकबिल में इसके इम्कानात मौजूद हैं कि अगर फर्दर कोई क्लैश होता है तो बिल्कुल आपने ठीक कहा कि किसी को फिजिकली एक दूसरे की टेरिटरी को वायलेट करने की ज़रूरत नहीं है, आप अपनी जगह से ही बैठकर मिसाइल वगैरह जो है वो फायर करेंगे। तो यही इसका एक बुनियादी पर्पज़ है। बट ओवरऑल आई थिंक लेट्स होप कि बिल्कुल जंगें जो होती हैं मजबूरन लड़ी जाती हैं दिफा के लिए, बट जो है किसी मसले का हल नहीं है। इसी हफ्ते हमने देखा पाकिस्तान और भारत दोनों ने
अपने जो जश्न आज़ादी वो मनाए। और अनफॉर्चुनेटली दोनों ममालिक की तरफ से ज़ाहिर जो इस वक्त हालात हैं, जो चीज़ डोमिनेट की वो रेटरिक ज़्यादा था। और अब हमारे ताल्लुकात की नौयत यह है कि माजी में तो कम अज़ कम जो भी ताल्लुकात थे एक दूसरे को मुबारकबाद ही दे देते थे, दोनों मुल्कों के रहनुमा भी और जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स हैं वो वागा हो, बाकी कश्मीर में भी, तो वहाँ पर कोई मिठाइयों का जो तबादला है वो भी हो जाता था। लेकिन ताल्लुकात इस हद तक नीचे गिर गए हैं कि शायद अब वो प्रैक्टिस भी हमने छोड़ दी है। बट एट द एंड ऑफ द डे वो कहते हैं ज्योग्राफी जो है वो चेंज नहीं हो सकती, पड़ोसियों को आप तब्दील नहीं कर सकते। समवेयर डाउन द लेन आपको कोई रास्ता ढूंढना पड़ेगा जहां पर दोनों मुल्क अमन के साथ एक दूसरे के साथ रह सकें। इमीडिएटली तो इसके इम्कानात मुझे लगता है कि बहुत कम नजर आ रहे हैं।